सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो उसमें हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 और मतलब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किया था, है ना। और उसमें हमने थ्योरी देखी थी बेसिकली। और उसमें जो क्वेश्चन 1 था वो हमारा अनबाउंडेड रीजन था, तो उसे हमने मतलब पूरा नहीं देख पाए थे, क्योंकि जो उसका लास्ट में था कि अनबाउंडेड में कैसे हम लोग मिनिमाइज़ करेंगे। तो अनबाउंडेड में मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग को दोबारा ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइन करना पड़ता था और कॉमन पॉइंट्स डिटरमाइन करने पड़ते थे, ठीक है। तो जिस लाइन में वो लाई कर रहा है उस लाइन की जो इक्वेशन है उसको लेस देन करके हमने एक बार देखा था, तो हमने थोड़ा सा समझा था, है ना। लेकिन जो सेकंड पार्ट था उसको हमने पूरा समझा था जब हमारा बाउंडेड रीजन हो, ठीक है। तो आप थ्योरी वहाँ से ले सकते हैं। मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन से मैं आपको रेफ़र कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 2 पर, उससे आप थ्योरी ले लीजिएगा और बाकी यहाँ पर जो ग्राफ है वो मैं करके आपको बताऊँगा, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज। पिछली बार मिनिमाइज था, अब मैक्सिमाइज आ रहे हैं। क्वेश्चन तो सेम टाइप है। हमारा क्या है, z इज इक्वल टू 70x प्लस 40y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 3x प्लस 2y लेस इक्वल टू 9, 3x प्लस y लेस इक्वल टू 9, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सीबीएसई 2023 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 से आप थ्योरी ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन आएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमने दो लाइन बनाई, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब ये इसी पॉइंट पे a पर ही इंटरसेक्ट करें। अगर ये बीच में कहीं इंटरसेक्ट करते तो हम लोग वो पॉइंट भी डिटरमाइन करते, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा रीजन है, फिजिबल रीजन, वो हमारा बॉन्डेड रीजन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका O, A और B। x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, A, O और B, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। फिजिबल रीजन हो गया हमारा OA, BO, ठीक है। हुज कॉर्नर पॉइंट्स आर 0, मतलब O, ओरिजिन O, A एंड B, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉर्नर पॉइंट्स लिखा और यहाँ पर वैल्यू ऑफ z लिखा, ठीक है। अब ये जो z है इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यह ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है z इज इक्वल टू 70x प्लस 40y। कॉर्नर पॉइंट्स की सारी वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे x और y की, तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 0, 210 और 180। हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, तो जब हमारा बॉन्डेड रीजन होता है तो डायरेक्ट जो मैक्सिमम वैल्यू आई वही मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम 210 होगा। वी ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 210 एट द पॉइंट A30। तो A30 पे हमारा ये मैक्सिमम है जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। तो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, x प्लस 2y लेस इक्वल टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर इक्वल टू 0 और x कॉमा वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो आपको इसको मिनिमाइज़ करना है। सीबीएसई 2023 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर से सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2, इससे आप गिवन और थ्योरी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 3 इक्वेशन है, ठीक है। तो मैंने तीनों के ग्राफ ड्रॉ किए, लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका x माइनस 2y है ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपको इस लाइन को भी और इस लाइन को भी। तो आपको कॉमन पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद सारे कोऑर्डिनेट्स आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका फिजिबल रीजन ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका B, A, D और C, ये कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बस ग्राफ में आपको ध्यान रखना है। यहाँ हम लोग देखते हैं, ऑन सॉल्विंग x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो यहाँ लिख दिया। उसके बाद x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 120, मतलब ये और x प्लस 2y इक्वल टू 1, ये। तो 60 और 30 आ जाएगा, ठीक है।
तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारा हो गए A, B, C और D। उसके बाद दोबारा हम लोग एक टेबल फॉर्म करेंगे। एक तरफ हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे और दूसरी तरफ हम लोग वैल्यू ऑफ z जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 0, तो a के लिए आपका आंसर आ जाएगा 300। उसी तरह b के लिए 600, c के लिए 600, d के लिए 400। हमें मिनिमाइज़ करना था और बॉन्डेड रीजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 300 की वैल्यू जो सबसे कम है वही हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। वी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव टेबल दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 300 और किस पॉइंट पे 60 0 पर, तो एट ए 60 0 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या मिनिमम वैल्यू है और कौन से पॉइंट पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमाइज। अब हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। z इज इक्वल टू 34x प्लस 45y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है, x प्लस वाई लेस इक्वल टू 300, 2x प्लस 3y लेस इक्वल टू 70 और xy ग्रेटर इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से थ्योरी के लिए और गिवन लिखना है और कैसे थ्योरी लिखना है उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को रेफ़र कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 जब इक्वेशन में चेंज करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 70 जब इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास दोनों लाइन हो गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, पर आप यहाँ पर इनकी जिस लाइन की जो इक्वेशन है आप वो भी इसको लिख दीजिएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो हमारे पास ये रीजन आ जाएगा O, A और B। तो ये हमारा बॉन्डेड रीजन हो गया, फिजिबल रीजन हो गया और ये बॉन्डेड है हमारा। ठीक है, तो यहाँ देखिए द फिजिबल रीजन इज OABO वेयर द कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 A एंड B। ठीक है, अच्छे से इसको लिखिएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको लिख लीजिएगा तो बस फिर हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालनी है गिवन पॉइंट्स पर। तो द वैल्यू ऑफ z एट कॉर्नर पॉइंट्स आर, तो अब हमें z मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है कॉर्नर पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट है 0 A और B। तो 0 x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो 0 पे मतलब O 0 0 पे वैल्यू 0 आ जाएगी। A 35 0 पे आप यहाँ पर शो भी कर सकते हैं ऐसे, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1190 और B 070/3 पे आपका 1050। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1190। तो बस आपको उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और वो पॉइंट आपको लिख देना है किस पॉइंट पर आपकी आई। ठीक है, तो हैंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 1190 एट 35,0 या आप यहाँ पर a भी लिख सकते हैं एट a 35,0, है ना, दोनों सही है। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, 3, 4 और 5। ठीक है, और इसी तरह हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आप वो थ्योरी पार्ट देख लीजिएगा क्वेश्चन 2 से, या फिर आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आप थ्योरी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, है ना। पर यहाँ मैं थ्योरी अब दे नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आपको ग्राफ और आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो आप उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स ऐसे ही आते हैं, 4 मार्क्स। तो आप थ्योरी देख लीजिएगा और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और बस फिर इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बच जाएगा। उसके बाद हम लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे, उसके पहले भी हम लोग रिवीजन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में क्वेश्चन 5 तक पूरा किया। अगली वीडियो में क्वेश्चन 6 से शुरू करेंगे और इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।